नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो क्षमा चाहूँगा साथियों, स्वास्थ्य कारणों की वजह से कई दिनों से आपकी सेवा में कोई अपडेट देने में असमर्थ रहा हूँ। तो इसी बीच में रेस्ट करते करते मैं कई चीज़ें नोट करता रहा कि हमारे कर्मचारी साथी हैं जो HKRN के तहत जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए पात्रता पूरी करते हैं और जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने का जो समय है एक्ट बने हुए बीत चुका है। तो अभी तक उसकी जो SOP जारी नहीं की गई है, कोई सर्विस रूल नहीं बनाए गए हैं, लेटर जारी नहीं किए गए हैं। तो बहुत से विषय ऐसे हैं साथियों, तो उनका क्या कारण रहा है, क्या होने वाला है और कैसे होगा, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी साथियों से निवेदन यही करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे संबंधित आती है सबसे पहले आपको मिल जाए साथियों। तो एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आज माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला हमारे सामने आया है, 29 तारीख का ये फैसला है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारियों के बेनिफिट रोकने लेट करने के कारण हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के 5 बड़े अधिकारियों, जिसमें 2 डायरेक्टर हैं और 3 जिलों के DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी पर रोक लगा दी है। तो ये केस नंबर भी है साथियों, CM 19952। तो ये आप देख सकते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो बात हो रही है कर्मचारी के बेनिफिट रोकने को लेकर, हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के जो 5 बड़े अधिकारियों को दंडित करते हुए उनकी सैलरी जो रोकने का कार्य किया है। तो ये क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों के जो वेतन है या फिर उनके लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, उनमें लेट लतीफ़ी की है, देरी की है, जिस वजह से उनको माननीय कोर्ट दोबारा दोषी पाया गया है और उनकी जो वेतन है वो उस पर रोक लगा दी है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। इसी फैसले के अनुसार अगर HKRN कर्मचारियों के बेनिफिट में जो बेनिफिट अभी बनाए हैं माननीय सरकार द्वारा, जॉब सुरक्षा एक्ट 2024, इसको लागू करने में जो भी अधिकारी देरी कर रहे हैं तो उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे जवाब भी मांगा गया था कि क्यों ये देरी हो रही है, क्या कारण है कि अभी तक एक्ट लागू नहीं हो पाया, क्योंकि 3 महीने इस एक्ट को बने पास हुए हो गए हैं और विधानसभा सत्र में पास हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। अभी तक इसकी और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो बहुत से न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भी आई है, कल की ही न्यूज़ में यहाँ पर मेरे सामने आई है, जैसे जॉब सिक्योरिटी कानून तो बना दिया मगर जॉब सिक्योरिटी भी दिला दो मुख्यमंत्री जी। तो ये न्यूज़पेपर द्वारा एक बढ़िया जिसको हम व्यंग्य कह सकते हैं, व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट बना तो दिया है लेकिन इसको लागू क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज हर एक अपनी सभा में बार बार यही जिक्र करते हैं कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, जॉब सिक्योरिटी दे दी है और विधानसभा में एक्ट भी बना दिया है। तो बनाने से कुछ नहीं होता सर, अगर इसको लागू नहीं किया गया तो जैसे रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी जो बेनिफिट हैं कुछ लेट हो जाते हैं, तो उसको लेट होने पर माननीय हाई कोर्ट ने अधिकारियों की जो बड़े अधिकारी थे उनकी सैलरी या अन्य बेनिफिट उनको रोक दिए हैं। तो ये 3 महीने से ज़्यादा इस पर जो कार्य नहीं हो रहा, तो इन अधिकारियों पर जो इस पर लेट लतीफ़ी कर रहे हैं तो उनसे जवाब तलब क्यों नहीं मांगा जा रहा, कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया जा रहा? तो कारण
अगर कोई जायज़ है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरा मानना है जैसे कि एसओपी तैयार करने में समय लग रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो साथियों, बहुत से साथी कहते हैं कि एसओपी क्या होती है। एसओपी साथियों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत जो एक्ट बनता है उसके रूल बनते हैं उससे पहले। तो हम सोच सकते हैं कि रूल बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि 3-3 महीने लग जाएं, क्योंकि साथियों जब ये पॉलिसी बनाई गई थी उस समय 8 आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई थी, और उन कमेटी के जो भी अधिकारी थे उन्होंने 2-3 जो एजेंडे थे सरकार के सामने रखे गए थे, जिसमें एक कैडर था गेस्ट टीचर की तौर पर, एक रेगुलाइजेशन, एक 5 साल का या 7 साल की सर्विस का, 2-3 कैडर रखे गए थे, जिसमें से इस ऑर्डिनेंस जॉब सिक्योरिटी को जो है मान्यता दी गई थी। तो वो सभी एक्ट बनाने से पहले जो मसौदे तैयार करने से पहले उनके ऊपर विचार विमर्श, लगभग 1 महीना विचार विमर्श हुआ था कि ये कैसे कैसे इनको लागू किया जा सकता है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो इसमें क्या परेशानियां आ सकती हैं, इसको लागू करेंगे तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इन सभी तमाम परेशानियों को भांपते हुए जो सभी आईएएस अधिकारियों की टीम ने, जिसमें 8 सदस्य थे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से और माननीय मंत्रीगण से इस पर चर्चा करते हुए जॉब सिक्योरिटी एक्ट को पारित किया था, कैबिनेट में पारित कर दिया था। तो उन सभी विषयों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है कि इसमें क्या बेनिफिट देने हैं, क्या क्या इसके रूल बनेंगे। उन सभी तमाम चीज़ों को जो देखते हुए ये एक्ट बनाया गया था, और उसके रूल भी पहले ही तय हो चुके थे कि इसमें ये जो सिस्टम लागू होगा तो इसमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा, अगर इनको नहीं फॉलो करेंगे तो ये संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसी जो एक एक्ट है या फिर कोई मसौदा तैयार किया जाता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर ही किसी कार्य को करने की शुरुआत होती है। तो इसीलिए इन सभी को करने में इतना टाइम नहीं लग सकता। तो इसमें कोई ना कोई अधिकारियों की लापरवाही जहाँ पर देखने में सामने आ रही है। तो जैसे माननीय हाई कोर्ट ने पक्के कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके जो बेनिफिट हैं रोकने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और उनकी भी बेनिफिट रोक दिए हैं, तो क्यों ना जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, तो जब तक एक्ट लागू नहीं हो जाता क्यों ना उन सभी अधिकारियों की सैलरी और अन्य सभी भत्ते, सभी सुविधाएं रोक दी जाएं। तो ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। तो दूसरी ओर एक बड़ी बात साथियों आप सभी को बता दूं कि कल 4 दिसंबर 2024 को इन सभी मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक है। उस बैठक में सभी संगठन जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, उन सभी संगठनों की जो समस्याएं हैं एक प्लेटफॉर्म पर तैयार करके एक जो मेन समस्या एकत्रित करते हुए उसको एकजुट जो समस्या को एक पेपर पर उतारते हुए सभी विभागों की, सभी कर्मचारियों की एक कंपाइल करते हुए समस्या को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और अधिकारी जो इसमें लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, कर्मचारी को उनका हक नहीं दे रहे, लेट कर रहे हैं जानबूझकर, तो उनकी चूड़ी है जहां पर टाइट करवाने का भी कार्य किया जाएगा। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं साथियों, जल्दी ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा। कल 4 तारीख को कोई बड़ा फैसला है जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें। वीडियो को अपने अंत तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।